गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अंतः शक्ति के उभार एवं चमत्कार, ये पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है जिसमें उन्होंने सूक्ष्म शरीर और प्राणाकर्षण की क्रिया बताई है। आइए जानते हैं प्राणाकर्षण की क्रिया क्यों आवश्यक है और इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर प्राण तत्व से विनिर्मित है। जड़ और चेतन का सम्मिश्रण प्राण है। जिस प्रकार नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का जड़ चेतन का सम्मिश्रण प्राण है। इसी के आधार पर जीवन स्थिर रहता है। जब वो शरीर से पृथक हो जाता है तो मरण की स्थिति बन जाती है। प्राण तत्व शरीर में भी विद्यमान है और उसका विराट स्वरूप विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। जड़ चेतन की ये मात्रा जब आपस में गुंज जाती है तो उसे जीव की संज्ञा दी जाती है। इसी को जीवन कहते हैं। शरीर के सारे अवयवों को गति प्राण ही प्रदान करता है। जिस प्रकार जमीन पर बिखरा हुआ रेत किसी अड़चन के बिना हम अपनी सुविधा के अनुसार बटोर सकते हैं, जिस प्रकार विशाल जलाशय से अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम पानी ले सकते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण में से अपनी सूक्ष्म सत्ता में प्राण तत्व को इच्छित मात्रा में हम धारण कर सकते हैं और अपनी चेतना को बलिष्ठ बना सकते हैं। शरीर की शोभा समर्थता बढ़ाने का भी कारण ये प्राण ही होते हैं। जन्म से लेकर मरने तक हमें सांस लेने और छोड़ने का क्रम चलाना पड़ता है। वायु को नाक से लेकर फेफड़ों में भरा जाता है और अंग प्रत्यंगों में फैलाया जाता है। अपनी पहुंच की परिधि में वो बुहारी लगती है और कचरे को बाहर निकाल फेंकती है। इसी प्रकार पोषण देने वाला ऑक्सीजन तत्व भरा रहता है। यही ईंधन बनकर जलता है और शरीर संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इतनी जानकारी हर किसी के पास होती है, किंतु इस रहस्य को अध्यात्म विज्ञानी ही जानते हैं कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में प्राण तत्व की उपस्थिति भी होती है। इसे ऑक्सीजन नहीं, उससे उच्च स्तरीय चेतना मिश्रित धारा कह सकते हैं। ये अनायास में नासिका मार्ग से भीतर घुसती निकलती नहीं रहती, वरन उसे संकल्प शक्ति को उभार करके विशेष प्रयास द्वारा खींचने और धारण करने का अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास में जितनी अधिक पकड़ होती है, उतनी ही शक्ति लगाकर वो प्राण तत्व को उतनी ही मात्रा में आकर्षित करने, पकड़ने, धारण करने में समर्थ होता है। इसे इच्छित मात्रा में प्रयत्नपूर्वक हम उपलब्ध कर सकते हैं और उसे जिस भी प्रयोजन में खर्च करना चाहें उसमें खर्च कर सकते हैं। इसे प्राण विज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र की इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। प्राण के आधार पर सामान्य बुद्धि में वैसी तीक्ष्णता आती है जैसी कि दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों में दिखती है। प्राण के द्वारा मनोविकारों को जलाया जा सकता है। चिंतन क्षेत्र में आदर्शवादिता एवं विवेकशीलता का उद्यान उभारा जा सकता है। प्राण का मन पर नियंत्रण है। चित्त वृत्तियों के निरोध की, मनोनिग्रह की, एकाग्रता संपादन की, अध्यात्म उत्कर्ष के निमित्त पग पग पर पल पल में आवश्यकता पड़ती है। मनस्वी बनने के लिए प्राण तत्व की अधिक मात्रा संकलित करनी पड़ती है। इसके बिना ओछी चतुरता ही हाथ लगती है। महामानवों जैसी विशेषताएं उत्पन्न करने के लिए मानव क्षेत्र को प्राण प्रेरणा के माध्यम से उभारना पड़ता है। प्राण की शक्ति बिजली की तरह धावमान भी है और विद्युत उत्पादक यंत्र की तरह स्थिर भी। उससे आत्म विकास के हर पक्ष में अभिनव चेतना का संचार किया जा सकता है। साधक व्यक्तिवान, प्रतिभावान, विवेकवान और सामर्थ्यवान बन सकता है।
इसकी कमी से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनसे उबर सकता है। साथ ही ये भी संभव है कि इसकी उपार्जित संपदा का एक भाग किसी जरूरतमंद के लिए हस्तांतरित किया जा सके। इसे शक्तिपात भी कहते हैं और प्राण अनुदान लाभदायक वरदान भी है। जिस प्रकार आग की तपती भट्टी के निकट बैठने से शीत से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार ये भी संभव है कि प्राण संपदा के धनी द्वारा अपनी उस ऊर्जा को हस्तांतरित किया जा सके। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, समर्थ ने शिवाजी को मात्र आशीष ही नहीं दिए थे, इसके साथ ही इन शिष्यों को प्राण अनुदान भी प्रदान किया था। इसी आधार पर वे व्यक्तित्व संपन्न बने और महान कार्यों का सूत्र संचालन कर सके। इस अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस समय कोलाहल, प्रदूषण की सभी अनियुक्तताएं नीचे बैठ जाती हैं एवं जलाशयों, वृक्ष, वनस्पतियों द्वारा सोख ली जाती हैं। प्रभात के मुहूर्त में प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक सौम्य, शांत एवं शीतल रहती है। प्राणाकर्षण साधना खुली जगह में करनी चाहिए। शुद्धता जितनी अधिक रह सकी उतनी उत्तम है। आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। समय सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर 1 घंटा बाद तक का रखा जा सकता है। मेरुदंड सीधा रहे, आंखें बंद रहें, हाथ गोदी में, चित्त शांत। ये ध्यान मुद्रा है। प्राणायाम में भी इसी का उपयोग किया जाता है। भावना करनी चाहिए कि संसार भर से वायु के साथ साथ जो प्राण संपदा भरी हुई है उसी को उभारना और खींचना अपना उद्देश्य है। तालाब में जिस प्रकार मछली रहती है, अपनी स्थिति भी वैसी ही अनुभव करनी चाहिए। जैसे समुद्र चारों ओर लह लहा रहा है और अपनी स्थिति इसके मध्य मछली जैसी है। प्राण सब ओर से अपने भीतर प्रवेश कर रहा है, अपना चुंबकत्व से परिपूर्ण मात्रा में खींचकर अवशोषण कर रहा है। इसी मन स्थिति में भाव धारणा में प्रायः 10 मिनट रहना चाहिए। इसके बाद प्राणायाम का क्रम चलता है। दोनों नथनों से धीरे धीरे सांस खींची जाए और उसे जितनी अधिक मात्रा में भरा जा सकता हो भरा जाए। साथ ही ये संकल्प भी उभारना चाहिए कि सांस के साथ प्रचुर परिमाण में प्राण तत्व भी अंतराल में प्रवेश कर रहा है। इसी ऊर्जा अवतरण की अनुभूति भी किसी रूप में होती रहे, इसके लिए भावना क्षेत्र को उद्धत एवं तत्पर करना चाहिए। सांस खींच चुकने पर उसे भीतर रोका जाए। रोकने का समय खींचने से आधा रहे। इस समय में भावना की जाए कि जो प्राण भीतर पहुंच चुका है उसे जीव कोशों द्वारा चूसा जा रहा है और काया का प्रत्येक घटक उस ऊर्जा से अनुप्राणित हो रहा है। अब सांस को छोड़ना आरंभ किया जाए। मान्यता अपनाई जाए कि भीतर भरे समस्त अवांछनीय तत्वों का सांस के साथ बहिर्गमन हो रहा है और उस भार से पूरी तरह मुक्ति मिल रही है। हल्कापन अनुभव हो रहा है। पूरी सांस निकल जाने पर जितनी देर भीतर सांस रोकी गई थी उतनी ही बाहर भी रोकी जाए, अर्थात बिना सांस के रहा जाए और भावना की जाए संसार के बाहरी प्रभाव अपने स्थान पर रुक गए हैं और अंतर्मुखी स्थिति सुरक्षित हो गई है। ये एक प्रयोग हुआ। इसे आरंभिक दिनों में न्यूनतम 10 बार किया जाए। हर सप्ताह एक एक प्राणायाम बढ़ाया जाए। अंततः उसकी संख्या 25 तक पहुंचाई जाए। साधना भले ही सीमित हो पर उसके साथ भावना का गहरा पुट लगा रहे। सफलता का यही रहस्य भरा तत्वज्ञान है। आज के लिए इतना ही।